जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आपको मैं त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कराया था। पिछली वीडियो मैंने आपको 2021 के त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें 2021 में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं आपको 2020 यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो पेपर था एनडीए का, उसमें लगभग 22 से 23 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के पूछे गए। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर काफी ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2020 के, कह रहा है रीड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर दी 3 आइटम्स दैट फॉलो। लेट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 15। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस cos बीटा। तो आपको दिया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 15 डिग्री। आपको वैल्यू बतानी है sin अल्फा प्लस cos बीटा, यानी कि sin 15 प्लस cos 15। तो sin 15 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऐसे ही इसका मान होता है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। एलसीएम लेंगे इसमें, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 2 से 2 खत्म, कितना बचा अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 7 अल्फा माइनस cos 7 बीटा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। sin 7 अल्फा माइनस cos 7 बीटा। तो sin 7 अल्फा की अल्फा बराबर है 15 रखेंगे, इसमें तो 15 सत्ते होते हैं, 15 छक्का 15 सत्ते 105 माइनस cos 105। चेंज करेंगे इसे, हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस 15 माइनस cos 90 प्लस 15। तो ये क्या रहता है sin 90 प्लस थीटा होता है sin थीटा यानी sin 15। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 15 माइनस का cos हो जाएगा, ये सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी। sin 90 माइनस 15 होता है cos 15 और ये sin cos 90 माइनस थीटा होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है sin थीटा। माइनस का माइनस sin थीटा यानी माइनस sin 15 माइनस माइनस प्लस cos 15 और sin 15 का मान अभी आप लोगों ने निकाला कितना है 2/3, तो इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज sin अल्फा प्लस 1 डिग्री और cos अल्फा प्लस 1 डिग्री। तो शुरू करते हैं। दिया है sin अल्फा प्लस 1 डिग्री प्लस cos बीटा प्लस 1 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसे, लगा के इसमें प्लस बी का फॉर्मूला पहले। तो sin अल्फा इंटू cos 1 डिग्री प्लस cos अल्फा इंटू sin 1 डिग्री प्लस cos बीटा इंटू cos 1 डिग्री माइनस sin बीटा इंटू sin 1 डिग्री। तो देखिए sin अल्फा यानी कि sin 15। तो मैं डायरेक्ट बताऊँ sin 15 का मान कितना बताई मैंने आप लोगों को, यहाँ पर लिख लीजिए। sin 15 बराबर होता है अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। cos 15 बराबर होता है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। आते कैसे आप sin 15 को लिख सकते हैं sin, आप लोगों ने कई सारे सवाल करे होंगे, sin 45 माइनस 30, इसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं sin 15 का मान। ऐसी cos 15 का भी ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको अपने घर में प्रैक्टिस करनी है। आइए इस क्वेश्चन करते हैं। तो sin अल्फा का मान कितना है, यानी sin 15 का अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू cos 1 डिग्री। cos 15 का अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 sin 1 डिग्री प्लस cos बीटा यानी cos 15 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू cos 1 डिग्री माइनस sin बीटा यानी sin 15 का मान अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू sin 1 डिग्री। तो sin sin वाला एक पास कर लेते हैं, cos cos वाला एक पास, cos cos वाला एक पास लेते हैं, तो cos 1 डिग्री अंदर बचेगा, लेकिन में एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस 1। अगला वाला आएगा क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा देखिए sin sin बाहर आ जाएगा sin प्लस, तो अंदर बचेगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस का 1। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है 1 से 1 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 बचेगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू cos 1 डिग्री प्लस, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 sin 1 डिग्री। तो देखिए अंडर रूट 2 से 2 खत्म, यहाँ पर ये 1 कितना होगा 2, तो 2 से यहाँ पर भी 2 खत्म, नीचे कॉमन है 1 अपॉन अंडर रूट 2 बाहर, अंदर बचेगा हमारे पास अंडर रूट 3
कॉस 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री। तो देखिए ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन एक दे रखा है इसमें, अगर यहाँ पर हम प्लस करते हैं तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आंसर यानी जो आपका इंडिया पेपर था उसमें भी गलत दे रखा था क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन दिए, इनके स्टेटमेंट हमारे पास tan इक्वल टू साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज t3 माइनस t5 अपॉन t5 माइनस t7 इक्वल टू, इसका मान बताना है यानी कि t3 माइनस t5 अपॉन t5 माइनस t7। तो देखिए जहाँ जहाँ क्या है n जगह आपको t3 निकालना है तो वहाँ पर 3 रख दीजिए, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। जब t7 लगाएंगे तो साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा अपॉन t5 यानी कि साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस t7 लगाएंगे साइन की पावर 7 थीटा माइनस कॉस की पावर 7 थीटा। तो इसके ऊपर इन दोनों कॉमन लेना है हमें और इन दोनों को कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देंगे जब कॉस कॉस में कॉमन लेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाहर, इन दो की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन नीचे देखिए इसमें लेंगे तो साइन की पावर 5 थीटा बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों कॉमन लेंगे तो कॉस की पावर 5 थीटा बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बचेगा साइन क्यूब थीटा, ये होता है यहाँ पर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऐसे ही साइन पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फिर कौन है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या क्या कॉमन है देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इससे कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर। sin थीटा प्लस cos थीटा की घात कितनी कितनी है 1, यानी n बराबर कितना है 1, यानी कि t1। यहाँ पर घात कितनी 3 और 3 यानी कि t3, तो t1 अपॉन t3 पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज t1 स्क्वायर माइनस t2। देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास t1 स्क्वायर माइनस t2। तो t1 स्क्वायर यानी कि sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस t2 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसका ही मान हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 2 साइन 2 थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, बचा हमारे पास साइन 2 थीटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास t10 का मान बताना है, जबकि दिया है थीटा बराबर 45, तो t10 बराबर क्या हो जाएगा साइन की पावर 10 और थीटा 45 यानी कि 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 10 इंटू थीटा है 45 डिग्री। तो साइन 45 यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 की घात 10, 1 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 1/2 गुणा 10 प्लस 1/2 की पावर 1/2 गुणा 10, 2 पंजे 10 2 पंजे 10, 1/2 की घात 5 प्लस 1/2 की घात 5 यानी इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1/2 की घात 5 और 1/2 की घात 5 आती है 1/32, तो 32 कट जाएगा तो आपको बचेगा 1/16। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ sin x प्लस sin y बराबर cos x cos y माइनस cos x, वेयर वो दे रखा है आपको व्हाट इज tan x माइनस y अपॉन 2 का वैल्यू बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं। दिया क्या sin x प्लस sin y बराबर cos y माइनस का cos x। तो sin c प्लस d का फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है 2 sin c प्लस d, यहाँ पर x y, तो x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos c माइनस यानी x माइनस y अपॉन 2। इधर क्या हो जाएगा आपका cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस यानी y प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c यानी x माइनस y अपॉन 2।
तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 से साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल हो गया, बचा गया आपके पास कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अब इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये इधर आ जाएगा, यानी ये इधर चला जाएगा, तो साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। ये हो गया आपका टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन व्हाट इज कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है तो कॉट अल्फा और कॉट बीटा इस इक्वेशन के रूट है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एडिशन ऑफ रूट यानी कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी यानी कितना है यहाँ पर 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए है 1। और क्या होता है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, कॉट बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी कितना है तो और ए कितना है 1। तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला सब जानते हैं क्या होता है 1 माइनस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो इसमें मान रखिए जरा उठाकर 1 माइनस कितना मान आएगा इंटू का 2 अपॉन इसका मान कितना आया, सॉरी ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पर होता है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस का 1 यानी 2 माइनस 1 अपॉन 3। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास tan थीटा इक्वल टू cos 17 माइनस sin 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का मान बताना आपको क्या है इसमें। तो शुरू करते हैं, क्या दिया है हमें tan थीटा इक्वल टू sin थीटा सॉरी sin 17 cos 17 माइनस का sin 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17। तो देखिए क्या करना है सॉल्व करने के लिए आपको, उसमें ऊपर से cos 17 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कि हमारे पास 1 माइनस sin 17 अपॉन cos 17। ऐसे ही नीचे से cos 17 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1 प्लस sin 17 cos 17। cos 17 से cos 17 कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा चल रहा है tan थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos क्या होता है tan थीटा यानी tan 17 अपॉन 1 प्लस tan 17। इसे आप लिख सकते हैं 1 का मान होता है tan 45 माइनस tan 17। ऐसे ही नीचे हो जाएगा ये tan 45 सॉरी 1 प्लस tan 45 इंटू tan 17। 45 का मान 1 होता है जिसका कोई पर नहीं पड़ेगा, होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b होता है tan a प्लस b। यह करना हमारा tan थीटा, तो tan a माइनस b यानी 45 माइनस 17। तो tan थीटा इक्वल टू tan 28 देंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा 28। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसे ही रोकता हूँ, अगली वीडियो में आपको बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा।